जब सरकार कांग्रेस थी तो पेट्रोल महंगा हो गया, 2 रुपये दाम बढ़ता तब महंगा हो गया, महंगा। मुझे समझाइए यार, मुझे कोई पत्रकार विद्वान समझाए। अगर आज लोगों को लग रहा है कि हालात खराब है तो क्यों भाजपा को लाए? एक बात बताइए, कभी कोई ये क्यों नहीं कहा कि स्कूलों की फीस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, कोचिंग में इतनी ज़्यादा फीस क्यों लग रही है, बड़े बड़े कॉलेज में इतना फीस क्यों नहीं लग रही है? ये समझ को ये सब जो सांसद विधायक मंत्री बने ये सब बेवकूफ बना, ये सब परेशान है, व्यापारी हैं, सब बेवकूफ बना के चल देते हैं। भाई देश में एक भी नेता इस काबिल नहीं है, एक भी अधिकारी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहा है, ये गुलामी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया में आपने तमाम पत्रकार देखे होंगे, लेकिन जब भी राजीव तलवार की वीडियो आती होंगी तो आप रुक जाते होंगे, सुनने लग जाते होंगे, क्योंकि इतना तीखा प्रहार प्रशासन पर कोई नहीं करता। क्योंकि आप अमूमन कहते रहते हैं सर इस देश को बदलाव की आवश्यकता है, आंदोलन की जरूरत है। तो अभी जो सीजेपी का आंदोलन चल रहा है उसे कैसे देखते हैं? न मैंने कभी बदलाव के बारे में बात की और वो जो आपने क्या कहा आंदोलन, हाँ। मैंने कभी सब नहीं बोलता हूँ। बस मैं इतना बोलता हूँ कि अगर राजीव तलवार को लोग प्यार करेंगे, चर्चा करेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। कैसा चमत्कार? आज तक आप चमत्कार देखते थे जो जादूगर दिखाते हैं, बाबा लोग दिखाते हैं, असली चमत्कार वो मैं बता नहीं सकता। असली चमत्कार कोई दिखा सकता है तो राजीव तलवार। देश के हालात कैसे देख रहे हैं इन दिनों आप? एक बात बताइए, अगर कांग्रेस अच्छी थी तो भाजपा क्यों आ गई? अगर कांग्रेस अच्छी थी तो भाजपा क्यों आ गई भाई? मुझे समझाइए यार, मुझे कोई पत्रकार विद्वान समझाए। अगर आज लोगों को लग रहा है कि हालात खराब है तो क्यों भाजपा को लाए? क्यों लाए भाई? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि चोरी करके आ जा रहे हैं, वोटों की चोरी कर लेती है ये सरकार। ये बताइए, अगर आप हमको 100 रुपये महीना, मैं मांगता हूँ ना कि हिंदुस्तान की जनता 100 रुपये महीना दे या 10 रुपये महीना दे, अधिकारी 1000 रुपये महीना, सांसद विधायक 1000 रुपये महीना, और अगर कोई हमको न दे, हम अमित शाह मोदी की तरह गुंडा बन के छीन लें, कोतवाल की तरह, डीएम की तरह, एसपी की तरह गुंडा ही करें, मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह की तरह गुंडा ही करें, तो गलत क्या है? क्यों नहीं करेंगे? और ये सब भी कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। तो प्यार से कोई बात नहीं मानेगा तो अपनी मंजिल को पाने के लिए हर कोई तरीका अपनाता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो। क्या मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया? क्या मायावती ने नहीं किया? सब लोग करते हैं, गलत कुछ भी नहीं है। या तो बीजेपी जो कर रही है सही कर रही है आप क्या? इस देश की जनता इसी लायक है भाई, इस देश की जनता इसी लायक है। लेकिन जनता से तो मैं जब भी बातचीत करने जाती हूँ वो कहते हैं महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान। ये बताइए, एक बात बताइए, कभी कोई ये क्यों नहीं कहा कि स्कूलों की फीस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, कोचिंग में इतनी ज़्यादा फीस क्यों लग रही है, बड़े बड़े कॉलेज में इतना फीस क्यों नहीं लग रही है? वो महंगाई नहीं है, होटल का खाना महंगा नहीं है। क्यों? ये पत्रकारों की देन है। पत्रकार को खाली पेट्रोल, जब सरकार कांग्रेस थी तो पेट्रोल महंगा हो गया, 2 रुपये दाम बढ़ता तब महंगा हो गया। ये पत्रकारों के दिमाग की उपज है। इस देश में पत्रकार हैं ही नहीं। तो पत्रकार जो भी दिखा रहा है समाज को, वो पहले भी गलत दिखाता था, आज भी गलत दिखा रहा है, क्यों नहीं दिखाएगा? अच्छा, पत्रकार भी तो सर अब 2 तबके में हो गए, एक गोदी मीडिया के पत्रकार, एक सोशल मीडिया के पत्रकार। कुछ नहीं, सब सही हो रहा है। इस देश में जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है, एकदम सही। इस देश के लोग इसी लायक है, इसी के पात्र हैं। इन गद्दारों को सच दिखाई ही नहीं देगा। तो आप प्रशासन को क्यों लताड़ते रहते हैं फिर? ऐसा नहीं, मेरा काम करने का तरीका है, मैं किसी को लताड़ता नहीं, मेरा काम करने का तरीका है बस। हाँ, मेरा काम करने का तरीका है, मर्द ढूंढने का तरीका है। चमत्कार करने के लिए कुछ ऐसे लोगों की तलाश है जो हमको प्यार कर सकें, समझ सके, ये समझ सके कि विवेकानंद, सुकरात, राहुल शंकरचार्य, दुनिया में जो बड़े बड़े, एक विद्वान का नाम आप भी बताइए कि जिसको बहुत विद्वान कहा गया हो। किसी का नाम? ज्योतिबा फूले को विद्वान कहा जाता है? विद्वान नहीं कहा जाता उनको। अम्बेडकर को विद्वान कहा जाता है। हाँ, तो ये लोग चर्चा करें कि ये लोग विद्वान थे कि नहीं विद्वान थे। इनमें और राजीव तलवार में क्या अंतर है? श्री कृष्ण, श्री राम, गीता और कुरान और राजीव तलवार में क्या अंतर है? लोग चर्चा तो करें, तब समझ में आएगा कि सच क्या है। जो बड़ी गाली गलौज करते हैं यार, जिस चूतिया जो भी कहता है कि मैं गाली देता हूँ वो बहुत बड़ा मूर्ख है, गधा है। हम गाली को हथियार बना लिए, बार बार कहते हैं, उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि हम गाली दे रहे हैं तो वो चूतिया है, गधा है, मूर्ख है, वो मेरा हथियार है। अच्छा, ये जो अभी शब्द आपने इस्तेमाल किया है ये गाली नहीं, हमारा हथियार है, हथियार है भाई। अच्छा, ये गाली कब से हथियार होने लगा है? मेरे पास 5-6 हथियार ऐसे हैं जो किसी के पास, दुनिया में किसी के पास नहीं। असली हथियार बम, बारूद, डायनामाइट, RDX नहीं है। असली हथियार सिर्फ और सिर्फ राजीव तलवार के पास है। आज नहीं तो कल दुनिया कहेगी कि राजीव तलवार सही कह रहा था। बार बार जेल जाते हैं सर आप, आपको डर नहीं लगता? अब क्या डराएंगे लोग? डर खत्म हो गया, इतना डरा दिए हैं कि डर ही खत्म हो गया। डर खत्म। जो लोग डर डर के सरकार में जी रहे हैं। एक प्रश्न आपसे कि देश का सांसद विधायक
डीएम एसपी जितने भी इस देश में बने हैं उसमें एक भी कोई राजीव तलवार के टक्कर का है? आपकी तारीफ कर रही हैं मुझे? नहीं, तारीफ नहीं, आप बताइए ना। कोई अगर मेरे जैसा आदमी सांसद नहीं बनेगा, मेरे जैसा आदमी अगर राष्ट्रपति नहीं बनेगा, राज्यपाल नहीं बनेगा, तो फिर कोई बन के उखाड़ के लेगा। ये सब चुतिया बना रहे हैं ये समाज को। ये सब जो सांसद विधायक मंत्री बने हैं, ये सब बेवकूफ बना। ये सब परेशान है, व्यापारी हैं, सब बेवकूफ बना के चल देते हैं। भाई देश में एक भी नेता इस काबिल नहीं है, एक भी अधिकारी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को समझ पा रहा है। ये गुलामी कर रहे हैं। सांसद विधायक पार्टी की गुलामी कर रहा है, हर विधायक पार्टी का गुलाम है, सांसद गुलाम है, राज्यपाल गुलाम है, राष्ट्रपति गुलाम है, और हर एसपी डीएम और पूरा सरकारी कर्मचारी सत्ता का गुलामी कर रहा है, सत्ता का तलवार चाट रहा है। ऐसा देश परेशान नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो ये तो सदियों से चला आ रहा है, हम देख रहे हैं। तो कौन बदलेगा? बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा? इस देश का पत्रकार कब इस बात पर चर्चा करेगा? तो आप घंटा बांधने का काम कर रहे हैं? मैं बांध दूंगा। अगर ये लोग चर्चा करें और एक मौका दें तो हम बांध देंगे। अच्छा, आपको भी लेकर कहा जाता है कि आप पत्रकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता? मैं पत्रकार नहीं हूँ, एकदम पत्रकार नहीं हूँ। मेरा एक मकसद है, उस मकसद के तहत मैं काम करता हूँ, लेकिन मैं पत्रकार नहीं हूँ। और अगर मुझे कोई पत्रकार समझ भी रहा था तो 5 साल मैंने वो काम मैंने छोड़ दिया। तो अब आप क्या हैं? राजीव तलवार अब क्या है? राजीव तलवार एक आग है जो समस्याओं को जला के राख कर सकती है। लेकिन इस देश के 125 करोड़ बेवकूफ़ों को, गधों को ये चर्चा करना चाहिए कि मोदी मुलायम मायावती, राहुल गांधी या राजीव तलवार, दोनों में क्या अंतर है, कौन बेहतर काम कर सकता है? तो क्या सपना क्या है सर आपका? नेता? लाखों मर्द राजीव तलवार की तरह, हर घर का बच्चा राजीव तलवार बन जाए और कोई मूर्खता की बात ना करे, कोई किसी को डराए ना, किसी को धमकाए ना, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ अत्याचार ना हो। ये मेरा सपना है। मेरा दुश्मन भी अगर परेशान हो तो उसकी परेशानी में हम काम आ सके, और नहीं आ सकते तो मनुष्य कहाँ है भाई? अच्छा, जो लोग आप पर भी नीचे मैंने देखा है कि कमेंट कर देते हैं, गाली गलौज, हालांकि सोशल मीडिया पे ये बहुत आम है। कुत्तों के भौंकने का परवाह हम नहीं करते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, हम इसकी परवाह नहीं करते हैं। जो मूर्ख करार कर रहे हैं उनको क्या जवाब देना चाहिए? हमको जो करना है वो करते हैं, दूसरों की परवाह हम नहीं करते हैं। क्या रणनीति है आगे की आपकी? 500 मर्दों की तलाश। इस देश में तो इतने सारे मर्द हैं। नहीं, वो सब गीदड़ हैं। जो हमको 100 रुपया महीना नहीं दे सकता वो मर्द कभी नहीं बन सकता। सांसद विधायक डीएम एसपी अगर हमको 1000 रुपये महीना नहीं दे सकते तो ये लोग नमक हराम है, गद्दार हैं, बेशरम है और नीच हैं। तो क्यों दे आपको पैसा? नहीं देंगे, ये हराम। ये बताइए, एक डीएम पर कितना पैसा खर्चा होता है, एक मंत्री पर कितना पैसा खर्चा होता है, एक सांसद कितना, क्या दिए लोग इसको, इस देश को बता दीजिए आप, क्या दिए? अगर ये लोग सही होते तो आज क्यों ये हालत होती? क्या कहना चाहेंगे जो तमाम देशवासी इस वक्त आपको देख? गडकरी ने गधा बना दिया, गडकरी ने गधा बना दिया, मोदी मायावती ने गधा बना दिया, सबने गधा बनाया। और गधा अगर शेर बनना चाहता है तो प्यार करे, और कोई चारा नहीं है आपके पास, दूसरा कोई चारा नहीं है। अमिताभ, शाहरुख, सलमान नहीं, असली हीरो आपके सामने है। ये बात चूतियों के समझ में कभी नहीं आएगी। जो मर्द होगा प्यार करेगा और हमको ताकत देगा जिसकी जरूरत है हिंदुस्तान को। जो मर्द होगा वो ताकत भी देगा और प्यार भी करेगा, और बाकी किसको समझने की जरूरत नहीं है। वो शब्द का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया है। तो आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।